मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज सुबह सुबह आपके साथ जुड़ गया हूं क्योंकि जितना आपको दिल्ली के नतीजों का इंतजार है, मिल्कीपुर के नतीजों का इंतजार है, उतना ही हम लोगों को भी है भाई। आज एक साथ रिजल्ट देखा जाएगा बॉस। आज दिन भर आपको दिल्ली से लेकर यूपी की मिल्कीपुर तक का एक एक अपडेट दूंगा। हर सीट के बारे में क्या रुझान है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सबसे पहले बताऊंगा। और देश की राजधानी दिल्ली के लिए तो आज बहुत बड़ा दिन है। पूरा देश जानना चाहता है कि दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिलने जा रहा है या नहीं, केजरीवाल जी चौका लगाएंगे या नहीं। और बस कुछ घंटे में सब साफ हो जाएगा। 70 सीट की विधानसभा है तो बहुत टाइम नहीं लगना है। नतीजों को लेकर खबर यह है कि बीती रात दिल्ली में चुनाव लड़ने वाले कई उम्मीदवारों को नींद तक नहीं आई है। विधायक का चुनाव लड़ रहे नेताओं की रात यही सोचते हुए कट गई है कि आज क्या होने वाला है। आपको सब कुछ बताएंगे, एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। 8 तारीख को देखना, बैलेट बॉक्स को खुलने दीजिए, सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के। जो सारे तथ्य सामने दिख रहे हैं वो इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि एक एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। जीत और हार के दावे का सच बस कुछ ही घंटों में सबके सामने आ जाएगा। 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिलेगा या फिर से झाड़ू चलेगी, चंद घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सबकी जुबान पर यही चर्चा थी कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी। दिल्ली की जनता केजरीवाल के 10 सालों के काम पर उनका साथ देगी या फिर दिल्ली में बदलाव की बयार चल रही है। दिल्ली में इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी की जीत का अनुमान है। दिल्ली में आज का चुनावी रिजल्ट अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर भी तय करेगा। अगर अरविंद केजरीवाल लगातार चौथी बार दिल्ली की लड़ाई जीत जाते हैं तो विपक्ष में मोदी को चुनौती देने वाले सबसे बड़े नेता बन जाएंगे। और अगर कहीं अरविंद केजरीवाल हार गए तो उनके सियासी करियर पर भी संकट छा सकता है। बीजेपी भी दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म करना चाहती है, इसलिए उसने इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ी है। अगर बीजेपी ने दिल्ली का किला फतह कर लिया तो ये जीत देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव साबित होगी। दिल्ली के साथ ही देश की नजर यूपी में हो रहे मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी रहेगी। लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी को अयोध्या की हार टीस रही है, इसलिए बीजेपी ने मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए पूरा जोर लगाया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी मिल्कीपुर सीट नाक का सवाल बन गई है। तो दिल थाम कर देखते रहिए, थोड़ी देर बाद दिल्ली के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आपका अपना चैनल टाइम्स नाउ नव भारत आपको दिल्ली की एक एक सीट का सबसे तेज और सटीक रुझान बताएगा। दिल्ली के रिजल्ट वाली मॉर्निंग में देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। तो 70 सीटें, वोटों की गिनती अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 19 सेंटर्स हैं जिन पर वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले बैलेट पेपर्स जो हैं उनकी गिनती की जाएगी और नतीजों से पहले मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए नेता पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के चेहरे हों, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे और आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया की भी तस्वीरें निकलकर यहां पर सामने आई हैं। जंगपुरा से इस बार चुनावी मैदान में वो थे, उनकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए नतीजों से पहले जीत की आस लगाए। काउंटिंग सेंटर भी इस वक्त जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव बेहद दिलचस्प इस लिहाज से और चुनौतीपूर्ण इस लिहाज से कि वापस सत्ता पर काबिज होते हैं या नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सालों बाद वापसी का मौका और कांग्रेस। तो दर्शन आप भगवान जी के करिए हैं? बिल्कुल, मेरी अपनी आस्था है कि भगवान की कृपा से ही ये मौके मिले हैं कि मैं दिल्ली के बच्चों की सेवा कर सकूं और आगे भी दिल्ली के लोगों की, दिल्ली के बच्चों की सेवा करना उसी में भगवान की सेवा है। तो उसके लिए सबसे पहले जाके आज जब रिजल्ट आ रहा है तो भगवान के चरणों में ही
माथा टेका है। अच्छा, एग्जिट पोल की जो नतीजे हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी मैं जानता हूं कि बहुत टाइम से एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करती, उससे आप कितना इधर मान रहे हैं कि क्या होगा? देखिए, अब सब कुछ भगवान को समर्पित है। अब 4 घंटे में सब कुछ तय हो ही जाएगा, तो क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है।